हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। आप एक बार फिर से मेरे पास, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 9 बज चुके हैं, हिंदी की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाए मेरे पास। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इसी प्रकार के एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाए मेरे पास। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्लासेज मिल सके मेरे पास। तो और साथ ही साथ यदि आप बेहतर से बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे पास तो सारी की सारी आपकी क्लासें रेगुलर आप फॉलो करते रहे एग्ज़ाम तक, तो आपका मेरे पास तो सिलेक्शन बिल्कुल आपके करीब होगा। इसलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को और एक बार से बिल्कुल सभी जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्लास में, ठीक है ना। और आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यास, तो आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यास, तो सभी को आंसर देना है। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाइए मेरे प्यास, तो ताकि हम फटाफट से यहाँ पर क्लास स्टार्ट कर सकें। पहला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। नी प्लस ऊन, यहाँ पर शब्दों का सही संधि रूप क्या होगा, बताइएगा। नी प्लस ऊन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सही संधि यहाँ पर शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने यहाँ पर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। न्यून जिन्होंने दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गई प्लस यक, गे प्लस अक, गा प्लस यक, या फिर गई प्लस अक? करेक्ट आंसर फरमाएगा। जल्दी से सही आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास? तो चलिए ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर 4 ऑप्शन नंबर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है गई प्लस अक, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा जल्दी से। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? पितृपदेश, पितृ प्लस उपदेश, प्रौढ़ प्र प्लस उड, निरी नी प्लस इह, या फिर नवोड़ा नव प्लस उड़ा? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है मेरे पास? तो गलत है। यहाँ पर सही संधि विच्छेद की हम बात करें तो यहाँ पर पितृपदेश का संधि विच्छेद मेरे पास तो होता है यहाँ पर पितृ प्लस उपदेश, ठीक है ना। आ गई मेरे पास तो बिल्कुल। देखिए यहाँ पर पितृपदेश है तो यहाँ पर पितृ प्लस उपदेश नहीं होता है मेरे पास, तो क्या होता है? पितृ प्लस उपदेश होता है। क्या दोस्तों? प्लस उपदेश, ठीक है। और नीचे क्या आएगा मेरे पास? तो रे आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। शरत प्लस चंद्र की सही संधि विच्छेद संधि क्या हो गई मेरे पास? तो बताइएगा। शरत प्लस चंद्र, पितृपदेश में मेरे पास तो कौन सी संधि है? स्वर संधि है। चलिए आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। शिवपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है, बताइएगा। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे पास, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 कर्मधारय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार।
अधिकरण तत्पुरुष में है पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दोनों पद प्रधान या फिर प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होता है? करेक्ट आंसर बताइएगा। जो आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होता है उसमें कौन सा पद है कि प्रधान होता है? तो मेरे पास तो दूसरा पद है जो कि प्रधान होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, शताब्दी शब्द में समास है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारी या फिर तत्पुरुष? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। शताब्दी शब्द में समास है, सही आंसर बताइएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संख्यावाचक यहाँ पर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है बताइएगा। अव्ययी भाव का समास का उदाहरण कौन सा है बताइएगा मेरे पास। तो लव कुश, भरपेट, त्रिभुवन और छत्रधारी? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो भरपेट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भी यहाँ पर फ्लो में जो भी भरपेट, ठीक है ना, इस प्रकार से जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होते हैं? अव्ययी भाव के होते हैं। ये आपका मेरे पास तो कौन सा, लव कुश, द्वंद्व बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। त्रिभूमि, त्रिभुवश, भुवन आपका ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अध्यादेश में प्रयुक्त उपसर्ग है, अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग है मेरे पास? तो बताइएगा। मध्य, अधि, अध्या या फिर अधि? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फरमाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 59 की बात करें मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 2 अधि उपसर्ग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अत्यंत शब्द में किस प्रकार का उपसर्ग है बताइएगा। अति, अतः, अत्य या फिर अ? करेक्ट आंसर दीजिएगा मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 1 अति बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग किसमें नहीं है मेरे पास? तो बताइएगा। प्रार्थना, उपासना, याचना या फिर आराधना? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो याचना मेरे पास तो इसमें क्या है? उपसर्ग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने मेरे पास तो, वीडियो को लाइक वाइक करते चलिए, शेयर वेयर करते चलिए मेरे पास तो, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है बताइएगा दोस्तों। आहार, कहार, विहार या फिर प्रहार? किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सही आंसर की बात करें तो कहार में बिल्कुल यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है मेरे पास तो। अमानवीयता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है बताइएगा दोस्तों। अ, ता, य या फिर इत? करेक्ट आंसर बताइएगा। सही आंसर की बात करें मेरे पास तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है, पीछे क्या आ रहा है? प्रत्ययता आ रहा है मेरे पास तो। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे पास तो। वैज्ञानिक शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है बताइएगा। निक, अक, इक या फिर क? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर, मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 दिया है, ऑप्शन नंबर 3 दिया है, इक प्रत्यय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक में इक प्रत्यय है। पढ़ाई में, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन सा है बताइएगा। आई, ई या फिर कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताइएगा। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई। कौन सा दोस्तों? आई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? डिबिया में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा दोस्तों। डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे प्यार दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित शब्द समूह में बिजली के पर्यायवाची कौन से हैं?
ज्योति रोशनी चमक प्रभा, विद्युत तड़ित चपला दामिनी, उजाला प्रभंजन विहग निशापति, मंदाकिनी अशम प्रस्तर प्रभा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विद्युत तड़िता चपला दामिनी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं? एक ही वर्ग के पर्यायवाची नहीं, मेरे पास तो बताइएगा। अंचल गिरी नग भूधर अंबरशूर के केवल्य देव सरिता तटनी तर्गिणी सलीला कृपाण असी करवाल चंद्रहास कौन से मेरे पास तो बताइएगा पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, नौकर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से है? परिचालक, आर्यपुत्र, भृत्य और या फिर असंज। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। नौकर का पर्याय निम्न में से कौन सा है? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भृत्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची है अहि, कुरंग, है, शार्दुल। करेक्ट आंसर फरमाएगा। मृगेंद्र का पर्याय है। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शार्दुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा बताइएगा? कामचोर, पापी, दुराचारी या फिर एहसान फरामोश। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। सरल का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? सरल का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? ठोस, कठोर, सहज या फिर तरल। सरल की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 कठोर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अवनति का विलोम शब्द क्या होगा? विलोमार्थी शब्द क्या होगा बताइएगा? अवनति का विलोमार्थी शब्द क्या होगा बताइएगा? 73 नंबर प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 उन्नति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो उपकार का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? उपकार का विलोमार्थी शब्द क्या होगा बताइएगा? प्रतिकार, अपकार, शहार, विकार। करेक्ट आंसर बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 2 अपकार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपकार का अपकार। अगला प्रश्न आपके सामने, कल, केश, गुरु अनेकार्थक शब्दों के उचित विकल्प को छांटिए। कल, केश, गुरु के अनेकार्थक शब्दों के उचित विकल्प को छांटिएगा बताइएगा दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए, कल होता है बीता हुआ कल, केश बाल, और यहाँ पर गुरु मतलब कि बड़ा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो सुगंध, गो, बसंत ऋतु शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ हैं? हंस, सुवर्ण, सुरभि या फिर नायिका। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन नंबर 3 सुरभि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अंक का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है? अंक का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है? गिनती के अंक, नाटक के अंक या फिर अध्याय या फिर कारक। अगला है संख्या
भाग्य, गिनती के अंक, कपड़ा, नाटक के अंक, गिनती के अंक, जीवित, कपड़ा, या फिर गिनती के अंक, नाटक, भाग्य और संख्या। अंक के अनेकार्थक शब्द की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। इनमें से पूजा का समानार्थी शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है मेरे पास तो बताइएगा। अर्चना, धारणा, विकास, चंदना। तो पूजा का समानार्थी शब्द नहीं है विकास। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। मरीचि, मरीचि शब्द का यहाँ पर सही अर्थ युग्म आपको बताना है, बताइएगा। किरण, सूर्य, एक राक्षस या प्रकाश, किरण चंद्रमा, या फिर सूर्य मृग तृष्णा। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आदि, आदि शब्द का सही अर्थ यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा। सही आंसर की बात करें तो प्रारंभ और अभ्यस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यार दोस्तों, इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डेली क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि रोज़ आप जुड़ सको और सभी के साथ में ये क्लास जो कि पहुँच सके। डेली ये क्लासें आप रेगुलर रूप से लेते रहें मेरे प्यार दोस्तों, ताकि आपका यहाँ पर जो कि सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके और साथ ही साथ मेरे प्यार दोस्तों आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके दोस्तों। तो इन अंतिम दिनों में तैयारी करें मेरे प्यार दोस्तों जमकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यार दोस्तों।